आज आपने जो प्रेस वार्ता बुलाई है उसका क्या उद्देश्य है? आज भाई साहब मैंने इसलिए बुलाई थी ये प्रेस वार्ता कि मेरे ऊपर कई झूठे आरोप लगा दिए कि सैन धर्मशाला के ऊपर कब्जा किया हुआ है, जबकि एक्चुअली ये है कि मैंने कोई कब्जा नहीं किया, ना कभी मैं कभी सोच सकता। मैंने ये बिल्डिंग किराए पे ली थी और सैन समाज के कई आदमियों ने मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि भाई ये बिल्डिंग टूटने लग गई है, इसको संभाल लो, आप स्कूल खोल लो। इसमें कुछ इसमें नाजायज़ काम होते थे। पहले बिजली का मीटर लगा हुआ था, लोग रफ यूज़ करे थे उसका, पड़ोसी आपस में तार ले जाके यहाँ से उसका यूज़ करते थे और बिल आता था सैन समाज की तरफ से। तो उस चक्कर में ये कह नहीं पाते थे। इन्होंने यही सोचा कि भाई डॉक्टर सत्यावान 10 रुपये लगा देगा इसके ऊपर और साफ सफाई रहेगी, स्कूल चला लेगा। तो मैंने अपने घर बच्चों से सलाह करी, भाई पर ऐसे ऐसे सैन समाज वाले लोग कह रहे हैं भाई स्कूल खोल लो। तो मेरे बच्चे भी कहते रहे पापा अपनी लाइन तो है नहीं है, लेकिन अगर समाज रिक्वेस्ट कर रहा है बार बार तो कर लो, कोई बात नहीं है, किसी का भला होता हो। तो मैंने तब कहा था इनको भाई ठीक है आप बिल्डिंग किराए दे दो, मैं स्कूल चला लूँगा इसके अंदर। तो उन्होंने कहा ठीक है चलाओ आप स्कूल। मैंने फिर उनके सामने कंडीशन रखी थी भी अगर आप स्कूल के लिए देते हो तो मैं 10 साल से पहले इसका खाली नहीं करूँगा, 10 साल का मुझे एग्रीमेंट चाहिए। तो जग्गो नाई इसका प्रधान था, उन्होंने मेरे को बोला कि डॉक्टर साहब 10 साल की बजाय 20 साल की लिखवा लो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैंने फिर भी यही कहा मन नहीं भाई 10 साल से फालतू मेरे को जरूरत नहीं है। इन्होंने एक एग्रीमेंट लिया, तहसील में जा गए लिखवाया और उसके बाद मेरे को इन्होंने दे दिया। एक मिनट प्लीज़, एक सेकंड। तो उसके बाद में इन्होंने जब मेरे को एग्रीमेंट दिया, इसमें कोई काम नहीं था, मतलब कि बाउंड्री वॉल नहीं थी, कोई गेट नहीं था इसके अंदर। उसके बाद रिपेयरिंग की बिल्कुल टूटी फूटी पड़ी सारी बिल्डिंग है, इसमें कोई वाइट वॉश नहीं था, कोई पेंट नहीं था इसके अंदर, जो वॉशरूम थे वो भी चालू नहीं थे। मैंने ठेके पे दे के सारा काम मिस्त्रियों से टोटली काम इसमें करा, करीबन मेरे 3.5-4 लाख रुपये इस पर लगे पूरी बिल्डिंग के ऊपर। उसके बाद फिर अगले साल से मैंने स्कूल चलाया। स्टार्टिंग में बहुत कम बच्चे आए, उसके बाद हमने मेहनत की, आहिस्ता आहिस्ता अगले साल थोड़ा और बच्चे बढ़ गए। अब मेरे पास बच्चे 115 हैं। इन्होंने बीच में मेरे को बोला कि जग्गो ने एक भी मेरे लड़के का इसमें साझा कर रहा स्कूल के अंदर। मैंने कहा भी साझा वाला कोई काम ही नहीं, हम तो इसमें 9 लॉस 9 रुपये काम करते हैं, हम इनकम नहीं करते इसके ऊपर, हम तो गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, ना ज़्यादा फीस लेते हैं हम इनसे। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बिल्कुल पुअर, उनसे हम बिल्कुल भी पैसा नहीं लेते। तो जब मैंने उनका साझा नहीं किया तो वो चिढ़ के चले गए वहाँ से। उसी पीरियड में कुछ टाइम के बाद में 2 लाख रुपए का ग्रांट आ गया सीएम कोटे का। तो यहाँ पे एक जेई साहब आए थे, पता नहीं एमई साहब थे, वो आके चेक करने लग गए। चेक करने के बाद में बोला जी ये काम थे उन्हें प्रधान जी ने करवाया गया। मान नहीं भाई प्रधान ने नहीं कराया, ये सारा काम मैंने करवाया। तो बोलता प्रधान ने कहता है मुझे मैंने करवाया काम ये। माँ भाई जब से मैंने किराया पे लिया आज तक किसी संस्था ने इसमें कोई काम नहीं कराया, जो भी काम किया तो मैंने कराया, अपने पैसे से कराया है। तो जब मैंने पता लगा कि 2 लाख रुपये ग्रांट के आए थे वो इसमें शो करना चाहते हैं, तो मैंने प्रधान से पूछा क्या बात होगी। बोला जी आपने क्यों मना कर दिया, ये 2 लाख रुपये ग्रांट गया है तो मैं कहाँ दिखाऊंगा इसको। मैं कहीं भी दिखाओ, समाज का पैसा है समाज में लगा दो, आप अपने पास रखो इसमें अपने खाते के अंदर। तो कुल मिला के जब तो मैं हुई तो बोलता कि आप ऐसा करो, आप ज़्यादा बकवासबाजी करने लगे, खाली कर दो इसको। तो मैंने कहा यार मैं खाली कैसे कर दूँगा, 10 साल का एग्रीमेंट मेरे पास। तो बोलता कि हमने अब खाली करवाना, आप इंटरफेयर करने लगे भाई समाज का पैसा कहाँ आया, कहाँ लगा रहे हो आप, आपने क्या लेना देना है। सिर्फ इसी बात का डिस्प्यूट हुआ था मेरा उसका। उसके बाद इन्होंने एक झूठ बोल कर पंचायत बुलाई कि डॉक्टर सत्यावान ने का एग्रीमेंट लिखा हुआ है जो कि फर्जी है। तो पंचायत होगी, पंचायत में मेरे से पूछा उन्होंने कि डॉक्टर साहब क्या डिस्प्यूट है ये। माँ भाई ऐसे है, माँ ये कहते हैं कि फर्जी है। बोला हाँ जी। माँ ये डॉक्यूमेंट है मेरे पास, ये एग्रीमेंट है मेरे पास इनका, ये लिखा हुआ एग्रीमेंट है जी संस्था का। क्या कुछ लिखा हुआ इसमें, क्या बात? इसमें मेरे को 10 साल के लिए किराए पे दिए संस्था ने जी, और 11,000 रुपये पर इसका किराया खोल रखा है। पहले के 3 साल इसमें फ्री हैं। इसमें पूरे कमेटी की दस्तक है ये, जितने भी मेंबर थे इनके 9-10 मेंबर हैं, सभी के अलकाध्यक्ष था तो उसका भी है। कई लोग कहते हैं कि झूठ है ये। झूठ है तो कोर्ट में साबित करना चाहिए झूठ है ये। इन्होंने पंचायत में भी एग्री कर लिया, हाँ बिल्कुल हमारे साइन है। जब नेमा धर्मी की बात आई ना तो इन्होंने बोला भाई ठीक है हम नेमा धर्मी करते हैं, रियल का साइन तो हमारे हैं, एग्रीमेंट भी हमने दिया लिख कर, लेकिन हमारे से गलती होगी,
हम इसको अब खाली करवाना चाहते हैं। पंचायत बोली भी ऐसे कैसे खाली करता है, इतना पैसा इसने लगाया, इतने बच्चे दाखिल हो गए, कहाँ जाएंगे बच्चे? बोलता हमें नहीं पता कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं कई जाएंगे। लोग ये कहते हैं कि ये जो बिल्डिंग है या जो जगह है वो समाज के नाम है ही नहीं। ये सच्चाई है जी। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक शराब का ठेकेदार था श्यामलाल जी, जिन्हें दान की नाई समाज को, सैन समाज को दान की ज़मीन मेरे सामने दान की थी, मैं भी उसमें शामिल था। 51,000 रुपये दिए थे उस आदमी ने नाई समाज को बिल्डिंग के लिए, और 50 कट्टे सीमेंट के दिए थे, रेती दी थी और कुछ ईंट थी, 15-20 हज़ार रुपये। उस आदमी ने दान कर दिए समाज को, और एक लिखित में दे दिया कि अपने जाकर अपने नाम करवा लो समाज के। वहाँ जाके जग्गो नाई ने और करतार नाई ने क्या किया, समाज के ना कराने के मतलब कि समाज के नाम तो नहीं कराई, वो अपने खुद के नाम करवा लिया कि भाई ये हमारे रेजिडेंशियल पर्पज के लिए प्लॉट ले रहे हैं, और समाज को ये कहती हमने आपके नाम करा दी। ये कई साल तक किसी को पता नहीं लगा, गुमराह किया समाज को इन्हें पूरा। जब हमें पता लग गया ये तो ऐसे ऐसे डिस्प्यूट है, तो मैंने फिर RTI लगाई। RTI से हमें पता लग गया कि ये करतार नाई है, इसने ये अलॉटमेंट किया हुआ प्लाट वक्फ बोर्ड से, और इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि रेजिडेंशियल पर्पज ये लिखा हुआ। जब गुमराह करने के लिए गुमराह करने के लिए ने क्या किया, ऊपर लिखा हुआ कलीराम पुत्र करतार पुत्र कलीराम, प्रधान सैन धर्मशाला सफेदों। ये तो लोगों को दिखाने के लिए भी प्रधान का नाम ही चलता है। मैं मानता हूँ प्रधान का नाम चलना चाहिए, चलता भी है हर जगह, लेकिन जहाँ पर्पज लिखा हुआ है ना भाई, ये वक्फ बोर्ड पूछता है आपसे भी ये प्लॉट जो आपने लिया है किस पर्पज के ले रहे हो आप, इसमें कोई मंदिर बनाना है आपने, कोई धर्मशाला बनानी है आपने, या कोई स्कूल खोलना है आपने, या कोई भैंसों का बाड़ा बनाना है अपना, या आपको कोई घर बनाना है आपने अपना, इसमें बताना पड़ता है। इस आदमी ने लिखवाया क्लियर कट भी मैं अपना घर बनाना चाहता हूँ, ये क्लियर लिखा हुआ है, मैंने अपने घर बनाने के लिए प्लॉट चाहिए। ये समाज के नाम तो नहीं हुआ, ये उसके पर्सनल नाम से हो गया। समाज को इसने धोखा दिया, हमें पता लग गया। उसके बाद हमने इसी कंप्लेंट की DC साहब जींद को। DC साहब ने बोला कि 24 घंटे के अंदर इसी आदमी की इंक्वायरी करो, सच्चाई क्या है। SDM थे अपने डॉक्टर सत्यावान इंदौरा जी, उन्होंने इंक्वायरी की। इंक्वायरी में उन्होंने देख लिया कि सच्चाई यही है। उसके बाद इनको बुलाया गया, और उसके बाद में एक एफिडेविट लिया इनसे SDM साहब ने खुद कि आप लिख के दीजिए कि भी मैंने गलत काम कर दिया। ये करतार ने और जग्गों ने एफिडेविट दिया था लिख कर, इसमें क्लियर लिखा हुआ भाई ये समाज की चीज़ थी जो कि मैंने गलती से अपने नाम करवा ली, जो कि गलत है। इसको मैं वापस समाज के नाम करवा दूंगा, इस पर जो भी खर्चा आएगा मैं खुद वहन करूंगा। तो उस आदमी ने आज तक भी ये नाम नहीं कराई, आज भी उसी के नाम चली हुई है। उसके बाद इन्होंने पंचायत कर ली। पंचायत करने के बाद में पता लगा कि एक ग्रांट था 3,30,000 रुपये का, अपने एक MP साहब थे सांगवान साहब, उन्होंने ग्रांट दिया था सैन समाज को। जब इंक्वायरी चली उससे 6 महीने पहले ही वो मैच्योर हो चुका था, जबकि यहाँ पे एक ईंट भी नहीं लगी थी। SDM साहब ने पाया कि तो रियल्टी में गलत काम हो रहा है। रातों रात यहाँ मिस्त्री लगे, रातों रात यहाँ नींव भरी गई, रातों रात ये पिलर उठना शुरू हो गए। तो कहाँ से आया फिर पैसा? इसका मतलब कहीं गलत कर रखा था इन्होंने। यानी अभी भी 2 लाख का गड़बड़ झाला अभी भी बाकी। अभी मेरे सामने अभी जस्ट ताज़ा ही है, 2 लाख रुपये ग्रांट आया था। SDM साहब ने इनको बुलाया था कि आपने 2 लाख रुपये कहाँ यूज किए। इन्होंने लिख के दिया जो नया प्रधान अपने आपको कहते हैं मैं नया प्रधान बना हूँ, अब ये पैसा मेरे सामने लगा दिया गया, जबकि इसमें कोई पैसा नहीं लगा, और 2 लाख रुपये भी टिका गए इनको लिए। अब आपने फिर उसके बाद उसकी कोई शिकायत की? वो हाँ मैंने शिकायत की थी, एप्लीकेशन लगाई थी, उसकी कॉपी मेरे पास है। उसमें एक छोटा रीजन ये रहा कि मेरे पास दबाव ये पड़ गया वापस उठा ले, ठीक है ना। तो मैंने मजबूरी में वो केस भी वापस उठाया, नहीं तो इनकी इंक्वायरी होती और 2 लाख रुपये भी न कहीं कहीं जो खा रखे थे वो जमा करने पड़ते। अधिकारियों की भी तो मिली भगत सामने वाली। बिल्कुल है जी, प्रशासन तो बिना मिले काम कर ही नहीं सकते। जब आपको चेक दे दिया तो इंक्वायरी तो प्रशासन ने करनी होती है ना, भाई पैसा कहाँ यूज किया आपने, किसी ने चेक ही नहीं किया। और 2 लाख रुपए का इन्होंने लेटर पैड पर लिख के दे दिया, भाई हमने यूज कर दिए, अब प्रशासन ने मान लिया उसको, जो कि गलत है। ठीक बात है। अब जो आप पर आरोप लगे हैं, जो कि आप मानते हो कि निराधार हैं, अब बार बार जो आरोप ये लगा रहे हैं उनके लिए आप भविष्य में क्या कुछ भी? एक तो ये कहते हैं कि पिछले साल भी ये हुआ था, इस साल भी जयंती मनाएगी। इन्होंने मेरे को किसी ने नहीं बोला आगे भाई मुझे चाबी दे दो, हमने जयंती मनानी है इसके अंदर। मैंने पूरी सफाई तो वैसे भी होती है, पूरी बिल्डिंग सफाई रहती है इसकी,
मैंने स्कूल की छुट्टी की इसी पर्पज से भी जयंती है हमारी, और शायद यहाँ मनाई जाएगी। लेकिन इन्होंने मेरे से कोई चाबी नहीं मांगी, ना मेरे पास आई है। इन्होंने क्या किया, रोड के ऊपर टेंट लगाते हैं ये, और वहाँ हवन वगैरह किया, लोग जो चंदा ले रखा है वो अपना प्रसाद बांटा और फारिग हो गए। लास्ट में बदनाम क्या करते हैं, डॉक्टर सत्यावान ने कब्जा कर रखा है और वो चाबी नहीं देता है, इसलिए हम रोड पर बनाते हैं। पर्पज क्या मानते हैं, आपको नीचा दिखाने के लिए सब किया जा रहा है? सिर्फ मेरे को नीचा दिखाने के लिए दबाव डाल रहे हैं ये, इनका और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। और जो बार बार कहते हैं कब्जा, मैंने ये तो एक समाज की चीज़ है, हम कभी सोच भी नहीं सकते भाई किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया जाए। क्यों करें, हम भगवान ने हमारे 2 टाइम की रोटी दी है। अगर कोई आपसे चाहता है कि ये खाली करवाए बिल्डिंग, तो उसके लिए आपकी क्या कुछ शर्तें हैं? मैं पहले भी पंचायत में की बात बोल रही थी, आज भी मैं आपके सामने बोलता हूँ, ना मैंने कब्जा किया, ना कभी मैं सोच सकता है ऐसी पर बारे में भी मैं कब्जा करूँगा, ना हमारे मन में गंदी भावना आती है ऐसी। अगर समाज चाहता है कि भाई ये धर्मशाला खाली कराई जाए तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ उसके लिए, बशर्ते ये पहले ज़मीन पूरे नाई समाज के नाम होनी चाहिए धर्मशाला की। उसके बाद जब से धर्मशाला बनी रात तक का टोटली का उसका विद डॉक्यूमेंट, विद रसीद, विद कार्रवाई रजिस्टर पूरे पंचायत के बीच में आना चाहिए। उसका जो भी हिसाब किताब है, कितना कमाया, कितना खोया, कहाँ से आया पैसा, किस किसने चंदा दिया, वो पब्लिक के बीच में आना चाहिए। ये कहते हैं हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है। उसके बाद जो मेरा खर्चा लगा है, बिल्डिंग पर लगा चाहे स्कूल पर लगा, जो हमारा इन्वेस्ट हुआ है मेरा, वो मेरा मुझे पैसे दे दो, उसके बाद मैं अपना छुट्टी कर देंगे हम यहाँ से। तो एक जो लोग अभी तक आरोप लगाते रहे हैं या इस प्रकार की कोई बात है, आगे अगर वो आपके खिलाफ कोई गलत बात बयानबाजी करे तो उसके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई आपके द्वारा से? इन्होंने मेरे खिलाफ जो पंगे बहुत रचे, बहुत ज़्यादा रचे, तो लास्ट में जब ये नहीं माने ना जी, लास्ट में मैं कोर्ट में घुसा दिया। ये कोर्ट का स्टे ऑर्डर है, दिखाता हूँ आपको। ये मेरे पास कोर्ट का स्टे ऑर्डर है जी। इन्होंने कई बार कोशिश की है यहाँ ताला तोड़ने की, धमकियाँ दी है, मैं आग लगा देंगे, फर्नीचर में आग लगा देंगे, बिल्डिंग में आग लगा देंगे, स्कूल में उसको हम बिल्कुल आग के हवाला कर देंगे, तोड़ फोड़ करेंगे। उसके बाद मैंने ये ली थी, कोर्ट की स्टे ली है, ये जज साहब के ऑर्डर भी हैं, क्लियर कट। तो जैसे आपके जो एविडेंस आप दिखा रहे हो, आपके खिलाफ इस तरह की बातें करते हो, तो कई बार जैसे आपको नहीं लगता कि इनके खिलाफ FIR हो जानी चाहिए? हाँ, मैंने 2 बार इनकी दरख्वास्त दी है, इन्होंने राजीनामा कर लिया, माफ़ी मांग ली थी, बोला कैसे हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी ये धमकी देते हैं कि हम स्कूल में आग लगा देंगे और आपके जो बिल्डिंग है, जो फर्नीचर वगैरह है, इसको सब जला देंगे। जबरदस्ती हम तड़ा तोड़ के अंदर घुस जाएंगे तो क्या कर लगा। तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? इसका जिम्मेवार करतार नाई का लड़का है एक, तो जिसके नाम है प्रॉपर्टी है पदम, उसके भाई जग्गो नाई का लड़का छोटे वाला, और जो कमेटी है बिरबान वगैरह जो अपने आपको कहते हैं प्रधान है, ये इसकी जिम्मेवार है। और कुछ कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा, मैं सामाजिक आदमी हूँ, सबसे पहली बात तो यही है, मैं सोशल भी हूँ और सामाजिक भी हूँ। जो लोग ये अफवाह फैलाते हैं भाई डॉक्टर सत्यावान ने इस पर कब्जा किया हुआ है, बिल्कुल झूठी अफवाह है। मैंने कोई कब्जा नहीं किया, मैं किराएदार हूँ, मेरे को उन्होंने किराए भी दी थी, न मेरी कोई नीयत कब्जा करने की थी, न मेरी रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन्होंने मेरे को एग्रीमेंट भी किया है ना, मेरे को तो खुद प्रशासन भी ये कहता है कि इन लोगों ने आपसे एग्रीमेंट किया है ये 10 साल का, और आप ये खुद कहते हैं कि इनके नाम प्रॉपर्टी नहीं है, ये मालिक नहीं है। जिसके साइन है इस पर कमेटी के, इनमें से कोई भी आदमी मालिक नहीं है प्रॉपर्टी का। सैन समाज भी मालिक नहीं है। 420 तो बनता ही है, फ्रॉड तो है ही है। इन्होंने मेरे साथ चीटिंग की है, बल्कि मेरा खुद कहते हैं लोग आप इनके खिलाफ कार्रवाई कराओ। मैं फिर भी सोचता हूँ यार समाज के आदमी कोई बात नहीं, अगर नहीं मानेंगे ना तो इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है बिल्कुल। मेरे को झूठ बोल के बिल्डिंग दिए किराए पे, मेरे पैसे लगवाए, मेरे जो यहाँ बच्चे को एडमिशन है इनका भविष्य खराब करवा रहे हैं, तो मैंने खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई कराऊंगा। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, मेरा कोई नीयत नहीं है बिल्कुल भी कब्जा करने की, ना कभी सोच सकता मैं, ना कभी सोचूंगा ऐसा। मैं किराएदार हूँ, किराएदार ही रहूँगा। ओके।